रोज़ हम भगवत गीता से श्लोक पढ़ते हैं, तो आज देखते हैं कौन सा श्लोक आता है। आज हमारे पास में चैप्टर 2 के 55 नंबर श्लोक आया है। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कमान सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मनि ईवत् मना तुष्टा स्थिता प्रजनास्तदोच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental connection, and when his mind thus purified finds satisfaction in self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness। मतलब जब हम दुनिया के सारी चीज़ों को छोड़ पाते हैं, खुद से सेल्फ लव कर पाते हैं, तब हम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल रहे होते हैं। When we are सेटिस्फाइड विद द सेल्फ अलोन, खुद से खुश हो पाते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरों की चीज़ों से हम अफेक्टेड नहीं होते। वी आर सेड टू बी इन प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, मतलब हम प्योर स्पिरिचुअलिटी में तब जा रहे होते हैं। भगवतम affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all good qualities of the great sages। सब साधुओं के गुण होते हैं उसके अंदर जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। Whereas a person who is not so transcendentally situated has no good qualifications। जो spiritual नहीं होता उसके अंदर कुछ भी गुण नहीं होते, because he is sure to be taking refuge in his own mental connections, मतलब वो अपने आप को तुष्ट करने पे ही लग जाएगा। Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देना है। मैन्युफैक्चर्ड बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन, मेंटली जो बोलते हैं ना ये चाहिए वो चाहिए, उससे डिज़ायर से मुक्त होना है। आर्टिफिशियली सच सेंस डिज़ायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट इफ वन इज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है डिज़ायर्स को स्टॉप करना, पर जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे ऑटोमेटिकली सेंस डिज़ायर्स सबसाइड विदाउट एक्सट्रेनियस एफर्ट्स। तो आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिकली इच्छाएं मर जाती है। Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for his devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness। The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord। Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism, rather he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord। तो जो मैनिफेस्ट करने की इच्छाएं ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जैसे कोई मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि सिद्ध कुंजिका या हनुमान चालीसा पढ़ना है, अपनी इच्छाओं के लिए कैसे पढ़े। मैंने बोला इच्छाओं के लिए मत पढ़ो, बस पढ़ो, जस्ट रीड इट विदाउट एनी डिज़ायर। सो यू शुड नॉट हैव एनी डिज़ायर्स, एंड आप ऐसे नेचुरली उस स्टेट में नहीं जा सकते हैं। तो मोर यू डू, भगवान की भक्ति अलग अलग रूप को करके आपकी मन की इच्छाएं नहीं मरती है। सच बताओ तो सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस करने से ही मन की इच्छाएं मरती है। इनफैक्ट मैं भगवान शिव के भक्त बहुत सालों तक रह चुके, बट आई ऑलवेज हैड द डिज़ायर ऑफ दिस दैट। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपकी डिज़ायर्स लगभग मर जाती है, आपको इच्छाएं नहीं होती है, आप विदाउट डिज़ायर वाले स्टेट में चले जाते हो, एंड एक्चुअली आप तब खुश रह पाते हो। यू डोंट हैव एनी डिज़ायर फॉर एनीथिंग। आप ग्रेजुअली मतलब जो भी आपके लाइफ में है उससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। हाँ, इंसानी नेचर है तो आप थोड़ा बहुत अफेक्टेड फील कर सकते हो कि मुझे इच्छाएं हो रही है, बट लगभग आप बहुत हद तक चेंज हो जाओगे। अगर आपके लाइफ में मान लीजिए शादी नहीं है, परिवार नहीं है, या जो भी व्हाटएवर मटेरियल चीज़ें नहीं हैं, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट। तो आप देखोगे कि मैनिफेस्ट करने की ना इच्छा हो रही है, जो भगवान दे रहे हो उससे आप खुश हो, संतुष्ट हो, बस ग्रैटिट्यूड दे रहे हो बस। और जितना ग्रैटिट्यूड हम देते हैं ऑटोमेटिक चीज़ें बढ़ती रहती है, पर वो बढ़ने पे हम खुश नहीं होते, वी आर जस्ट न्यूट्रल। क्योंकि भगवद गीता हमें बोलते कि खुशी में भी जो एकदम न्यूट्रल रहता है, दुख में भी जो न्यूट्रल रहता है वो ही सदा खुश है। भगवद गीता विल टेल यू हाउ टू बी हैप्पी, सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू विल नेचुरली बी हैप्पी। सो दैट्स इट। सो आज के लिए यही तक है, दूसरे दिन हम दूसरा श्लोक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।